हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके लिए बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है त्रिभुज। यानी त्रिभुज के वे सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है। इसीलिए आइए और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अंत में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उनका भी तो राय लिया जाए कि क्या कहते हैं, व्हाट इज द ट्रिक, यानी कैसे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसमें सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF, यानी दो त्रिभुज है। हम आपको समझाएंगे तो बस आपको समझाने तक ही आपको ऐसा लगेगा कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब एक बार आप कर लीजिएगा उसके बाद से आपको डायरेक्ट आंसर निकालने में मजा आएगा। ठीक है, DEF। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हम सब आपको समझाएंगे, उसके बाद केवल आंसर पे हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपका एंगल ए दिया है, एंगल दिया है 44, और इधर दिया आपका B 80, और इसमें आपका F के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात हमको बताइए, यानी जो भी इसमें त्रिभुज है इसमें कह रहा है कि ये अनुपातिक है, यानी आपकी भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। यानी दो त्रिभुजों की जब भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो उसके कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक ना, जब भुजाएं अनुपातिक होंगी तो कोण भी क्या होंगे, आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी भुजा आपका देखिए अनुपातिक दिख रही है, इतना बटा का इतना, इतने बटा का इतने, और इतने इतने बटे का इतने। जब भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो उसके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी के साथ देखिए आपको एक चीज पता होगा कि त्रिभुज के, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने, तीनों कोणों का योग, तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, योग कितना होता है, तो आप कहिएगा मेरे भाई 180 होता है। ठीक है, तो आप बताइए ये तीन कोण में दो कोण ऑलरेडी दे दिया है, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना है ये भी उतना ही होगा। यानी जब भुजाएं अनुपातिक होती है तो कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए आपका ये भुजा है, ये इसी प्रकार से ये भुजा ये आपके बराबर होगा इस भुजा, यानी अनुपातिक जब भी होंगी तो भुजाएं क्या होंगी, कोण के भी बराबर होती हैं। तो आप बताइए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि जब भुजाएं अनुपातिक रहती हैं तो कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो आप बताइए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना दिख रहा है, 8 4 12 120 दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं 180 होने के लिए हमें और कितना चाहिए, तो 60 चाहिए। यानी 60 इसका वैल्यू होगा। जब इसका 60 वैल्यू हो जाएगा तो इसका भी 60 हो जाएगा, और इसका जितना है एक दूसरे से इक्वल होगा। यानी इस प्रकार से हमारा एंगल F का क्या वैल्यू आ जाएगा, एंगल F देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एंड त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल, तो उसके अनुपातिक भुजा का वर्ग होता है, अनुपातिक भुजा का वर्ग होता है। ये दोनों का अगर अनुपात पूछ देगा तो रेशियो। ठीक है, तो इसके भुजा का अनुपातिक होता है। ये चीज भी आपको याद करके चलिएगा, क्योंकि यही चीजें खाली अप्लाई होंगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछेगा, त्रिभुज का एरिया, यानी त्रिभुज का एरिया दोनों का अनुपातिक भुजा का क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। ये चीजें आप लोगों को पूरा मिलेगा, पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करके हम लोग चलना है। चलिए तो सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC क्या है, ABC समरूप त्रिभुज DEF है, तो इसमें सत्य क्या होंगी। जब भी कोई चीजें अगर समरूप होती है तो उसके अनुपातिक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्या दिया है,
ए बी सी और डी ई एफ। अगर ये समरूप है यानी समरूप है, समरूप होने का मतलब ये भुजाएं जो होंगी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, यानी ए बी बटे का क्या होगा तो डी होगा, ठीक है, और बी सी बटे का ई एफ होगा, बी सी बटे का ई एफ होगा, और उसी प्रकार से ए सी बटे का क्या होगा तो डी एफ होगा। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए बी बटा डी ई सही है, लेकिन ए सी बटा ई एफ दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए डी एफ, तो ये आपका ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर में ए बी बटा ई एफ, ए बी बटा ई एफ बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये अनुपातिक, ये भुजा इसके अनुपातिक, ये भुजा इसके अनुपातिक, और ये भुजा जो होगा इसके अनुपातिक होना चाहिए, तो उसी के अनुसार होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखिए ए बी बटा डी ई दिया है, ए बी बटा डी ई दिया है, ठीक है, उसके बाद बी सी बटा ई एफ दिया है, यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका इसके अनुपात में ही होगा। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ की है क्या, हाँ यहाँ पे होगा एफ होगा, यहाँ पे बी सी बटा ई एफ होगा, सी लिखा गया था गलती से। सी नंबर ऑप्शन को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आप केवल आवाज को मतलब मिलाइएगा, यानी इसमें त्रिभुज की जो भी समरूपता का नियम होगा उसके भुजा के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर भुजा पूछेगा तो क्षेत्रफल निकालना होगा, भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना होगा, और क्षेत्रफल दिया रहता है तो अक्सर भुजा निकालने की बात इसमें कहेंगे। तो इसमें देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि उनकी भुजाएं अनुपातिक दी हुई है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं पी क्यू बटा एक्स वाई, और उसके बाद से क्यू आर बटा वाई जेड, यानी आपका त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, और उसके बाद से एक्स वाई जेड, और इसमें अनुपातिक भुजा दे दी, ये भुजा दे दिया इसके अनुपातिक, इसके अनुपातिक, ये भुजा इसके अनुपातिक, और ये भुजाएं जो है इसके अनुपातिक दी हुई है, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ करना है, आरपी यानी पी आर आर पी, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका पी दे दिया है आपका कितना 60 डिग्री, क्यू दे दिया है यानी ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो कोई भी त्रिभुज हमारा 180 डिग्री का होता है, ये तीनों को देख लीजिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये आपस में इसके बराबर होगा, और इसमें वैल्यू भी किसका पूछा है तो जेड का पूछा है, यानी इसका पूछा है, तो इसका निकलेगा तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को मिलाएंगे तो 14, यानी ये दोनों मिलेंगे तो कितने होंगे 140। हमें कितना और चाहिए 180 होने के लिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों भुजा का योग कितना होता है 180 होता है। आप बताइए ये दोनों मिलके 814 140 हो गए, तो यानी कि ये कितना होगा 40 होगा, तो भी आपका हो जाएगा 40। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी 3 हो चुका है, 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, डीईएफ के, और इसमें आपका बीसी दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ईएफ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद से आपका त्रिभुज का एबीसीडी का इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका एरिया दे दिया है A4 एरिया, एरिया से होता है क्षेत्रफल, आप इसको क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल दिया है इसका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो आप बताइए कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटा त्रिभुज डी ई एफ का एरिया, ठीक है, एरिया में क्षेत्रफल याद रखिएगा, और बराबर क्या होगा उसके अनुपातिक भुजा, जो दिया है उसी को अप्लाई कीजिए, ये दिया है और ये दिया है, यानी बीसी बटे का ईएफ का होल स्क्वायर, यही करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपातिक का वर्ग के बराबर होता है, अनुपातिक भुजा के वर्ग के बराबर, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं। और इसमें एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना दिया है तो 54 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका नहीं दिया है तो यही लिख देंगे, ठीक है, त्रिभुज डीईएफ का एरिया, ठीक है। और उसके बाद से आपका यहाँ पे दिया है 3, तो स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका दिया है 4 चौका 16 हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर कट जाता है, 9 कितना हो जाएगा 9 चौका
9 6 के 54, ठीक है, 9 6 के 54, 6 9 54 होता है, 9 6 के 54। अब इसको इधर गुना करेंगे तो एक बचा ना, एक में गुना करेंगे तो त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ का एरिया यहाँ पे 16 छके 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एकदम झटपट आंसर आएगा। बस आपको इतना भी नहीं करना था, आपको डायरेक्ट इसका वर्ग उसके बाद से जो ऊपर होगा उसमें क्या करना, ऊपर से काट के इसका आंसर कर देना था, ठीक ना, यही आंसर इसका होता है। लेकिन आपको तो समझाना है, इसीलिए मुझे इतना लिखने में टाइम लग रहा है, अन्यथा इसको बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। खाली आप देखिएगा और आंसर कर लीजिएगा, बस रूल से आप चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है और उनके भुजा उनके क्षेत्रफलों का यानी एरिया 1 और एरिया 2 का क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है, और उसमें भुजा का संगत भुजा के बारे में पूछ रहा है। मान के चलिए कि एरिया पहला का एरिया दूसरा का एरिया, और इसमें मान के चलिए ए बी, पहला का ए बी और दूसरा का भुजा डी सी दे देते हैं, ठीक है, ए बी और डी कर देते हैं, डी का उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बस आपका ये दिया है और इसको निकालने के लिए कह रहा है, तो आप इसको कुछ नहीं करिएगा। जब भी एरिया दिया रहेगा तो आप इसका क्या करिएगा, ए बी यानी संगत भुजा का अनुपात, और इधर वर्ग स्क्वायर में है तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। यानी जब भी एरिया दिया रहे तो इसको क्या कर देना है, हमको उसका वर्ग रूट निकाल देना है। एरिया निकालना हो तो, अगर भुजा निकालना हो तो इसका वर्ग रूट निकाल देना है एरिया का, और आपका क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का क्या कर देना, वर्ग कर देना, यही आंसर हो जाएगा। इसका करेंगे तो 10 बटेगा 12, यानी ये आपका संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला को पहले लिखते हैं 10 अनुपात का 12। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही तो हमको क्या निकाल देना है, अंडर रूट निकाल देना है, भुजा का अनुपात आ जाएगा। क्षेत्रफल का अंडर रूट निकालना है, यानी इसका हो जाएगा 7/9, यानी 7/9 इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से, जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल का हमको क्या निकालना है, यानी एरिया 1 और एरिया 2 का अंडर रूट निकालना है, याद रहे, अगर संगत भुजा का बात करें तो, ठीक ना, उसी प्रकार से निकालेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज दिया है और फिर इसमें क्षेत्रफल का ही अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो हम भुजा अगर संगत निकालना है तो संगत भुजा निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका वर्ग अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करेंगे तो इसका आ जाएगा 11, और ये होता है आपका 13 का, और ये देखिए 11 अनुपात का 13। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दी हुई है। अगर संगत भुजा का बात करें, यानी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का भुजा है, यानी भुजा 1 है और भुजा 2 है, ठीक है। अगर भुजा दिया है आपका, संगत भुजा दिया है तो इसका स्क्वायर कर देना है, यानी भुजा कितना दिया है, तो 7 अनुपात में क्या दिया है, 11 दिया है। इन दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, उन दोनों का स्क्वायर कर देना है, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। भुजाओं का स्क्वायर कर देना है और क्षेत्रफलों का अंडर रूट निकाल देना है, यही आपको बस दो चीज याद रखना है। तो इसका हो जाएगा 49/121, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है और समरूपता का नियम। देखिए त्रिभुज दो है, यानी ए बी सी है, और एक है डी ई एफ है। और इसमें क्या कह रहा है कि अब इसमें ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर 3 डी ई दिया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये डी ई इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, और इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे भुजा कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्षेत्रफल दिया है, केवल इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना कर रहा है, या एरिया इसका कितना दिया है, 54 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, इतना का एरिया बटा इतना का एरिया, आप वर्ग में इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका एरिया तो आपका 54 दिया है, लेकिन
त्रिभुज DEF का एरिया नहीं दिया है तो त्रिभुज DEF लिखिए और इसका 3/1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से इसको हम करते हैं त्रिभुज DEF का एरिया। अब बराबर ये 3 3 9/1, ये ऊपर ऊपर कट जाता है 6, यानी त्रिभुज DEF का एरिया, इसको इससे गुना करेंगे यानी 6 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब सी के साथ हम टिक आउट करके चलेंगे। यानी इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज दिया है आपका ABC, एक त्रिभुज दिया है, यानी ABC एक त्रिभुज दिया है और इसमें कह रहा है AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, और इसमें कह रहा है कि B कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं किस चीज का क्षेत्र दिख रहा है, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। पाइथागोरस और मैं समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, ठीक है, यानी जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बस इसको पहचानने के लिए हमको ये देखना रहता है कि इसमें समकोण कौन है। तो समकोण कौन है इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन में बी का मान पूछ रहा था। तो समकोण जांचने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें AC, यानी AC आपका कहीं ना कहीं यही होगा, यानी लंबी भुजा को AC कहते हैं। तो A और C हो गया और बच गया B, यानी AC को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा AC को छोड़ के, यानी जो इधर होगा ये दोनों तो आपके कहीं ना कहीं कर्ण नहीं होंगे, यानी कर्ण के सामने वाला भुजा ही हमारा, कर्ण के सामने वाला कोण ही हमारा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और देखिए इसमें A और C को छोड़ के कौन मिसिंग है, तो केवल B, यही आपका 90 डिग्री, यानी B का कोण हमारा 90 डिग्री, आंसर सही हो जाएगा। कहीं देखिएगा अगर आपका कर्ण जो है, जो डिजिट दिया है आपका, कहीं ना कहीं त्रिभुज का 3 नाम अंकित नाम होगा, A होगा, ABCD होगा या फिर DEF होगा। तो उसमें देखिएगा जो कर्ण में डिजिट होगा उसको छोड़ के, यानी A और B हो या फिर D और C का स्क्वायर हो, उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वही हमारा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि आपको कर्ण के सामने वाला, कर्ण का भुजा के सामने वाला कोण ही क्या होता है आपका समकोण होता है, और वही इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी = 90 डिग्री टिक आउट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज क्या है ABC है, और इसमें कह क्या रहा है कि PQ भुजा AB और AC को इस प्रकार काटती है, यानी एक भुजा है P और Q जो AB और AC को इस प्रकार काटती है कि AP आपका कितना आता है 3 आता है, AP 3 आता है और PB आपका 2 आता है, और AQ यानी AQ आपका कितना आता है, तो AQ आता है 6। तो आपको बताना है QC क्या होगा, यानी इसका वैल्यू बताना है। तो ऐसी त्रिभुज आपको याद होगा कि जब कोई त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा उसके समानांतर काटती है, तो जो जितने भी भुजाएं कटती है वे अनुपातिक होती हैं, यानी AP अनुपात का BP अनुपातिक होता है BP, और बराबर किसके होता है AQ अनुपात का QC, यानी इतने बटा इतने और इतने बटा इतने अनुपातिक होते हैं। और वैल्यू आप रख दीजिए 3/2 और इसका दिया 6 का QC, यानी QC नहीं दिया, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, या फिर इसको गुना करिएगा 12, फिर इससे इसको गुना करके भाग करिएगा तो उतना ही आएगा 2, और इसको इससे जब गुना करिएगा तो 2 दूनी का 4, और ये इधर 1 बचा, यानी QC का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बस थ्योरम को याद रखिएगा, कभी भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। 12 नंबर 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो उसका संगत भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल के वर्ग रूट होता है, यानी क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा वर्ग रूट हो जाएगा, यानी 9 दिया कितना है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 9 अनुपात का कितना दिया है आपका 4 दिया है। तो इसका संगत भुजा निकालना है, तो इसका अंडर रूट हमको कर देना है, बटे में इसे लिखेंगे और इसका 3 अनुपात का इसका 2 निकलेगा।
यानी ये हो जाएगा क्या 3:2। यानी इस क्वेश्चन का संगत भुजा क्या हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज है आपका जिसका नाम क्या है, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या है, पी आर का स्क्वायर और प्लस में दिया है आपका आर क्यू का स्क्वायर। यानी आपका कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि कौन सा कोण समकोण होगा। हम क्या बोले थे, इन दोनों के अलावा इसमें कौन है, यानी पी क्यू, पी और क्यू ये दोनों समकोण नहीं हो सकते हैं। बचा कौन, यानी आर आपका 90 डिग्री ही होगा, यानी आर इसका समकोण होगा। जब भी एक भुजा अकेले जो रहेगा तो उसमें जो डिजिट होगा उन दोनों को छोड़ के बाकी कौन हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आर 90 डिग्री हो जाएगा, आर यानी कि संपूर्ण हो जाएगा। अगला 13 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, जिसमें आपका एबीसीडी का यानी त्रिभुज एबीसी का एरिया दिया हुआ है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से आपका नीचे क्या कह रहा है, और त्रिभुज एक और त्रिभुज है, त्रिभुज डीईएफ का भी क्षेत्रफल दिया है, का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। और ये अनुपातिक है, अनुपातिक यानी बटे में कर देते हैं। और उसके संगत भुजा का बात किया है, तो हम क्या बोले थे, उनके संगत भुजा क्या होते हैं, तो इधर अगर ये आपका ऐसे होता है तो ये आपका क्या होता है, संगत भुजा मान के चलिए ए बी बटे का और डी कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर आएगा इधर आएगा, तो इसका तो आपका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया है और इसका दिया है 49। यानी ये कहीं ना कहीं अब इधर आएगा, तो अभी जस्ट वही चीज कह रहे थे, जब क्षेत्रफल दिया होगा तो उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो उसके भुजा यानी संगत जो भी भुजाएं होंगी उसको दे देगा। यानी 6 के 36 और ये 49, यानी इसका अनुपातिक क्या आ जाएगा, यानी ये जो दो भुजाएं आएंगी यही ना अनुपात आएगा जी। इसको ऊपर वाला को पहले लिख देते हैं और नीचे वाला को बाद में, यानी 6:2, 6:7। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बस इसको हम समझाने के लिए किए हैं, हालांकि आपको अगर समझ में आ गई होगी और नहीं आई होगी तो बस इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका अंडर रूट हम लोग निकाल देंगे और आपका जो भुजा दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्या दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है और उसके संगत भुजा का बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल दिया है तो उसका हमको क्या निकाल देना है, अंडर रूट निकालना है। यानी 25 बटे का 64 दिया है, इसका निकलेगा तो क्या होगा 5 बटे का 8। इसका मतलब अनुपातिक वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 5:8। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, त्रिभुज दिया है आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस में दिया है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सी क्या होगा, हम आपसे ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, अगर आपको निकालना है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या पूछेगा, तो समकोण के बारे में पूछेगा। जनरली आपको पूछेगा तो समकोण ही पूछेगा। तो आप बताइए, ये दोनों ए और बी तो समकोण होने नहीं जा रहे हैं, तो बचा कौन, सी यानी 90 डिग्री में होगा। समकोण होगा कौन, तो सी होगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देख लीजिए, ये कर्ण होता है और कर्ण के सामने हमारा क्या होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कर्ण के सामने कौन होगा, ए बी अगर है, ए बी के सामने कौन आएगा, तो सी कौन आएगा और सी का वैल्यू क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, यानी त्रिभुज दिया है आपका एबीसी और एबीसी त्रिभुज में कह रहा है डी और ई, डी और ई क्या है कि एसी और एबी पर इस प्रकार है कि ये जो है आपस में समानांतर हो जा रहा है। और इसमें एडी, एडी मैंने 1:2 में कट रहा है, यानी एडी आपका 1 है और बीडी आपका 2 है। तो AC का वैल्यू ऑलरेडी क्या कह रहा है, AC कह रहा है 27 है। AC क्या है 27, यानी ये अनुपातिक काटा हुआ है।
ये क्या कह रहा है, यानी एडी बटे का बीडी, एडी बटे का बीडी क्या है, तो ये x अनुपात यानी 1:2 यानी अनुपातिक है। ठीक है, अनुपातिक इसका मतलब 1/2 के मतलब क्या होता है, अनुपातिक दिया होगा। 1/2 का मतलब क्या है, अनुपातिक है। इसका मतलब मोटा मोटी हम देखें तो क्या कहने का अर्थ है कि 1x और 2x मिल करके 3x होंगे, और 3x का वैल्यू अगर इधर हम आपसे बोले थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जा रही है तो अनुपातिक काटता है, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। लेकिन ये तीनों अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, 27 दिया है। इसको इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ दिया है 27, लेकिन इसको काटे इधर गुना में उधर जाकर के डिवाइड, यानी 9। एक्स का वैल्यू देखेंगे तो कितना आया, 9, और यहाँ पे है 1x, यहाँ पे है 1x, यहाँ पे लिखिए दे रहे हैं, ठीक ना, इसको 2x, तो x का वैल्यू कितना आया, 9। तो ये x का वैल्यू तो यहाँ पे AD बराबर 9 आ जाए, तो ये भी आपका 9 होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो 9 दूनी का 18, तो ये 18, तो ये भी आपका 18 होना चाहिए। और इसमें पूछा किसका वैल्यू है, तो वो पूछा है EC का वैल्यू। EC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, अभी तक आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं करते तो प्लीज शेयर कर दीजिए, आपका यही तो है मोटिवेशन का हमारे लिए काम करता है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज में आपका एक विकर्ण को मिला रखा है और इसका वैल्यू 55 दिया है, और ये आपका दिया है 70, और उसके बाद से आपका ये D है और ये आपका C है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना है, यानी इसका वैल्यू के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा का काम करता है ये आपका, अगर देखेंगे तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। तिर्यक रेखा के जो होते हैं आपके संगत कोण, एकांतः कोण क्या होता है, एकांतः कोण, यानी ये कहीं अंतर में जो कोण बने होते हैं उसका योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये बात पता होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं तो इतना तो 55 है, और यहाँ का वैल्यू दिया ही नहीं, केवल यहाँ का वैल्यू दिया है, ठीक ना। ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ का वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब मिलाकर के हमारा 180 होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये दोनों जोड़ करके देख रहे हैं तो कितना है, 70 का और प्लस 55 का, यानी 5 7 12 125 हो रहा है, ठीक है। ये 125 हो रहे हैं, तो 125 हो रहे हैं, तो आप बताइए कहीं ना कहीं 125 में आपका कितना कम पड़ रहा है, यानी ये इतना है, ये मिला करके 125 हो रहा है, और 180 हमको चाहिए था, 180, इसमें से इसको हटाएंगे, ये हो जाएगा 7 7 से 5, और ये यानी 55 डिग्री कहीं ना कहीं इसका हो रहा है। तो ये दोनों मिला करके हमारा कितना डिग्री का होना चाहिए, 125 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 55 डिग्री का ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तब जाकर के मिलाएंगे, तब जाकर के ये कहीं हमारा जो एकांतः कोण होगा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे हमारा 55 डिग्री केवल मिसिंग था, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55, क्योंकि एकांतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये यहाँ का पूरा मिला करके इस कोण का कितना होना चाहिए, 180, लेकिन 125 ही हो रहा है, कहीं ना कहीं 55 डिग्री का मान ये था, और ऑप्शन नंबर बी के साथ इसको टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले अभी तक आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज मेरे भाई जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी अभी मेरे दोस्त मेरे भाई अभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया पूरे क्वेश्चन को अटेंड करिए, और उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DEF यानी एक त्रिभुज दिया है, ऐसे करके त्रिभुज एगो दे दिया, और इस त्रिभुज में आपका ऐसे एक भुजा के समानांतर भी दिया हुआ, और इसका नाम F दिया है, इसका नाम G दिया है, इसको M और इसको L दिया है, इसका वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसका 5.4 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसका 7.2 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसमें आपसे पूछ दिया है कि L यानी LE का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ दिया है। तो हम आपको बता ही चुके हैं
कि जो भी ऐसे त्रिभुज होता है, किसी भुजा के समांतर एक भुजा रेखा खींची जाती है तो क्या होता है, उसके अनुपातिक होता है। यानी आपका अगर बात कहें तो कहीं ना कहीं इतना अनुपात LE अनुपात LF अब बराबर किसका होगा, EM अनुपात MG। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू तो दिया नहीं है तो EL लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना दिया तो 7.2 दिया है, और इसका वैल्यू कितना दिया 1.8, और इसका पॉइंट कितना दिया है। ये पॉइंट से तो काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कटेगा तो 10 का ऊपर चला जाएगा। और ये देखिए ये कहीं ना कहीं 18 तिरिका 54, 18 तिरिका 54 कट गया। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं इससे कटेगा कितना बार में, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 26 आएगा। यानी ई इसका 26 है, 24 है, 4 3 12 होता है, 4 3 12। और ये दशमलव जो है आपका EL गुने का 10 बराबर ये आपका 24 है। तो ये आप उधर जाइए भेजिएगा तो इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को काटा नहीं जाता है, डायरेक्ट एक दशमलव है, एक डिजिट के बाद एक क्या कर देंगे, एक डेसिमल दे देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के लिए आगे बढ़ेंगे। 19 के बाद 20 के लिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 20 नंबर। 20 नंबर में आपको एक समांतर रेखा है और इसके क्या है, एक तिर्यक रेखा खींच दिया है, तिर्यक रेखा, और इसका वैल्यू दे दिया आपका 3a प्लस का 60, और इसका वैल्यू आपका कितना दिया है तो 4a प्लस का 40 दिया है। और इसमें पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। तो आपको एक बात पता होगा कि ये देखिए आपका सबसे पहले संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है, यानी ये भी रेखा के नीचे है और ये भी रेखा के नीचे है, और जब दोनों का लेवल सेम है तो उसको संगत यानी संहतिया कहते हैं। ठीक ना, अपने भाषा में उसको संहतिया कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं और उसका संहतिया यानी एक ही लेवल का है, इसीलिए संगत हो सकता है। ये संगत कोण आपस में संगतिया कैसे होते हैं, बराबरी में किया जाता है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बताइए इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसके बराबर ऐसे हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो कमेंट प्लीज करिएगा। संगत यानी संहतिया, संहतिया क्या होता है तो हमेशा बराबर होती है, बराबरी में होता है। अब इसको इधर ला दीजिए, यानी 3a और इधर आएगा तो ये माइनस का 4a, और इसको उधर भेज दीजिए, इधर प्लस, ये 4 में है तो माइनस नहीं हो जाएगा, इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये माइनस, देखिए माइनस क्या है, 4a है और ये प्लस का है, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बच ही जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी इस क्वेश्चन का 20 सही जवाब हो जाएगा, सी को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको अगर इससे भी बेहतर अगर आपको कहीं मिले तो मेरे भाई बताइएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम समझिए कि आई वांट बी कि आप 0 से हीरो लेवल का पढ़िए। ठीक ना, छोटे छोटे लेवल से अगर आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप आगे अगर जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक ना, इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है किसी त्रिभुज की दो कोणों का योग, यानी जो दो कोण है तीसरे कोण के बराबर है, यानी इसको ऑप्शन से किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि इतना और 90, पहली बार हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक ना, इसके बाद जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप केवल देखिएगा और उसको बना लीजिएगा। ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पे डी नंबर कि 20 60 100 दिया है, 20 70 90 दिया है। और इसमें क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि किसी दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी दो को जोड़ रहे हैं तो तीसरे के बराबर आ रहा है। सही है, दो को जोड़ रहे हैं तो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। इसी दो को जोड़ने पर, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे
तो इसके बराबर आ रहे हैं। इस दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो आप देखिए ना, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए लागू हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का तो बी ही आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। यानी किसी दो को जोड़ करके कह रहा है तीसरा के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 70 20 90, यहाँ पे ये दोनों आ गया, ये भी आ रहा, लेकिन इसमें ये दोनों नहीं होगा। और ये दो ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, अगला लाइन पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग अंतर क्या है, दो कोणों का अंतर क्या दिया है, इसमें कह रहा है 50 होना चाहिए। तो दो कोण के अंतर देखिए 50, यानी इन दोनों को आपस में अगर अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 आएगा, नहीं 45 आएगा। तो 50 आया नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों कोण का अंतर यानी 70 में से अगर 20 जाता है तो 50 आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम चलेंगे, आगे पढ़ने की फिर जरूरत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को केवल ऑप्शन देखिए और जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको कीजिए, आसानी से आंसर आपके सामने देखने रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी त्रिभुज क्या है आपका एबीसी, एक त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि AB और AC के मध्य बिंदु, यानी मध्य मतलब बीच में क्या है, D और E दिया हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार है कि ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, समानांतर हो जा रहा है, जिसमें इसका वैल्यू आपका 8 दे दिया है और इसमें आपका इससे क्या होगा, ये पूछा होगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो भी चीजें होती हैं बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मान के चलिए कि इसको कह रहा है कि ये इसके मध्य बिंदु में है, तो मान के चलिए कि ये कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब ये 1 होगा तो ये आधा हो जाएगा और ये भी आपका आधा हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है इतना अनुपात इतना बराबर का इतना अनुपात इतना हो जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं किसी भी त्रिभुज की भुजा जो होती है उसके संगत अनुपात भुजा के बराबर होती है। तो क्या कर लीजिए आप, AB बटे का BD, अब बराबर क्या करेंगे, BC बटे का DE हम कर सकते हैं, क्योंकि संगत भुजा क्या होती है, त्रिभुज की बराबर होती हैं। ये आप लोग थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो AD आपका कितना मान के चलिए, AD आपका 1 हो गया, 1 रख दिए, सॉरी इसको ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी AB बटे का क्या होता है, AD होता है। ठीक ना, सॉरी AB बटे का कोई भी ले लीजिए, इतना ले लीजिए या इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, AD और इसके बाद ये हो जाए। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। इसमें से आधा अगर यहाँ पे रखेंगे, आधा रखेंगे, तो ये आपका देखिए इसका वैल्यू 1 दिया है और ये DE का वैल्यू नहीं दिया है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन देखिए, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इस प्रकार से 8 बटे का DE हो जाएगा। और ये ऊपर कट के 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो DE बराबर क्या होता है, झमाझम आंसर आपका 4 आ गया है। ठीक ना, ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का योग दिया है और उनके क्षेत्रफल का। हम आपसे कह चुके हैं जब भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पूछेगा तो उसका अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो पहला दिया है, क्या दिया है, इतना दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 16 अनुपात का 81। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का दिया है, अच्छा बट्टे में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला का ऊपर दूसरे वाला का नीचा कर देंगे, यानी सही ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है आपका दो समांतर रेखाएं दी हुई है और एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है, और इसमें फिर 3D प्लस का 50 और यहाँ पे ये आपका दिया है 2D प्लस का ये। तो ये देखिए संगत कोण नहीं होंगे, आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन कहिएगा कि संगत है कि नहीं, तो नहीं मेरे भाई, ये आला आपका नीचे है और ये वाला ऊपर है, तो इसको कहते हैं एकांत कोण।
वो संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन एकांतः कोण 180 के योग के बराबर होते हैं। यानी दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखिए 180 है कि नहीं, तो 3D प्लस का 50, 2D प्लस का 20 बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 180। अब देखिए 3D 2D कितना होता है, 5D होता है। और ये 20 70 सॉरी 50 और 20 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 180 यहाँ पे है, ये 5D और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखिए 180 में से 70 जाता है तो 110, और ये इधर गुना में है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 5 गुना 10, 5 गुना 10, यानी डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 22। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 22 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज देखिए, कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा, समबाहु है तो समरूप का होगा। सर्वांसम इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके कोण अलग अलग हो सकते हैं, और समबाहु हमेशा क्या होता है, तो समरूप होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी याद करने वाली चीजें होती हैं, ठीक ना। कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो वो समरूप होती है, ना कि सर्वांसम, ठीक ना। अगला है 26 नंबर, दो समकोणी के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे, जिनका नाम पड़ता है थेल्स। थेल्स ने ही कहा था कि एक त्रिभुज, वो थेल्स का परिमेय आप लोग पढ़े ना, थेल्स का विलोम, थेल्स परिमेय, दो परिमेय होता है। तो ये उन्हीं ने कहा था कि जो त्रिभुज होता है, एक भुजा अगर उसके समांतर खींची जाती है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समांतर होता है, समान अनुपात का होता है, यानी उसके वर्गों का समान अनुपात का होता है। तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो थेल्स थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है और उसकी ऊंचाई बताना है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई का फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है। तो आपको इसका ऊंचाई के लिए फॉर्मूला लगाइए, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आता है, √3/2 गुने भुजा, ठीक है, ये आपका होता है। और इसमें देखिए आपका भुजा ऑलरेडी कितना दे रखा है, तो 12 दे रखा है। तो 12 से इसको काटिएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6√3 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा दिया है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे इसका अल्टर हो जाएगा, क्योंकि संगत भुजा के परिमाप क्या होते हैं, तो सेम ही होते हैं। संगत भुजा के परिमाप में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी जो परिमाप होगा वही रहेगा। मान के चलिए कि संगत भुजा दोनों का परिमाप सेम ही होगा, और इसमें क्षेत्रफल का अगर बात करता तो हम लोग उसका स्क्वायर करते, लेकिन परिमाप का बात किया है तो परिमाप में कोई बदलाव नहीं होता है, और उसका परिमाप क्या हो जाएगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3:4 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 28 का ए को टिक आउट करके हम लोग आगे चलेंगे। अगला है त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में डी जो है क्यू के बराबर है। तो इसमें आपको बताना, देखिए दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज DEF एक त्रिभुज है, और त्रिभुज एक है आपका PQR, ठीक ना। और इसमें कह रहा है कि डी जो है किसके बराबर है, तो डी कह रहा है आपका क्यू के बराबर है, यानी डी जो है क्यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से अगला कह रहा है आर जो है ई के बराबर है, आर जो है ई के बराबर है। तो आप देख लीजिए पी जो होगा एफ के बराबर होगा, कोण पी क्या होगा, एफ के बराबर। और ये क्वेश्चन का ऑप्शन पी एफ कहाँ दिया है, तो पी एफ ऑप्शन नंबर ए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
ये सभी क्वेश्चन लिखने वाले नहीं है, बस हमें आपको समझाना है, इसीलिए मुझे आपके लिए लिखना पड़ रहा है, ताकि आप ये मत कहिए कि सर ने केवल ऐसे ही एज इट इज आप रट रखे हैं और बोले जा रहे हैं। ये बाबू नियम होता है, और नियम से हट करके चलिएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसको आप ऐसे ही करके चलिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय किसको बताता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ही तो दिया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज के बारे में बात करता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का बात करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी दिया है और बराबर भुजा जो ए है, तो इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु का एरिया क्या होता है, तो आप कहिएगा बी इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे का 4 होता है इसका सही जवाब। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया, तो ऑप्शन नंबर, अगर ऊंचाई, अक्सर ये ऊंचाई दिया रहता है, ठीक ना, तो बी दिया है तो बी के अनुसार से हम लोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया है एबीसी। समकोण त्रिभुज क्या है, तो एबीसी, जिसमें सी आपका समकोण दिया है। सी कोण क्या कह रहा है, समकोण है, और एबीसी एक त्रिभुज है। सॉरी, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो आपको बताना है ए बी की लंबाई होगी। यानी ए बी की लंबाई क्या होगी, ये आपको बस इंडिकेट करना है। तो ए बी का लंबाई अगर हम निकालेंगे तो ये इसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर होंगी। यानी अगर हम यहाँ पे करें, सी हमारा 90 डिग्री है और ये लंब हो जाएंगे, यानी एक समकोण समद्विबाहु है। अच्छा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे समद्विबाहु यानी ये कर्ण होता है और ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। यानी कहने का अर्थ है AC बराबर का BC दिया हुआ है, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर, बाकी शेष का आपका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, BC स्क्वायर। इसका देखिए, ये दोनों अगर सॉरी ए बी तो आपका कर्ण है, तो ए बी कहाँ लिखे हैं भाई, ए सी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा, या सी बी हो जाएगा। तो हमको पता है ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, यानी ए सी स्क्वायर प्लस का फिर ए सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका ए बी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। और ये जब इधर रूट से अगर ये स्क्वायर में है, उसको उधर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देगा उसको, यानी 2AC स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका 2 तो अंडर रूट में रह जाएगा, लेकिन AC एक निकल जाएगा, यानी 2AC इसका सही जवाब होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको पहले और इसको बाद में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, तो 33 आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है आपका, ये आपका थेल्स प्रमेय वाला थ्योरम पे दिया है, बी सी ई और डी होगा। ठीक है, इसको 34 कह रहा है, इसको 17 कह रहा है, और इसको 16 कह रहा है, एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक ना, तो आपको पता है इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तो क्या दिक्कत है, इसका वैल्यू रख दो डायरेक्ट, 16 बराबर का 34 बटा 17। इसको इससे काटेंगे, 17 गुना 34, इसको इससे गुना कर देंगे, यानी 16 दूने का 32। इससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ होता है, इससे इसको डिवाइड कर दो, इसको गुना कर दो, जितना आएगा, यानी 32 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि आपका एक त्रिभुज दिया है, ऐसे करके त्रिभुज दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग काउंट कर लेंगे। ए है, ई है, डी है, और ये बी है, और ये सी है, तो ए डी बट्टा बी डी और ए बट्टा ई सी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका अनुपातिक भुजा दे दिया है, कह रहा है ए डी 34 नंबर में ए डी बटे का ए बी, यानी ए डी बटे का ए डी, और उसके बाद से ए ई बटे का ए सी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसमें कौन सी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इसमें x के बराबर कौन सी भुजा हो जाएंगी, तो x के बराबर आपकी यही तो भुजा हो जाएंगी ना, ए सी, और यहाँ पे x दिया है तो ए सी हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कह रहा है इतना बटे का इतना, तो इसमें भी तो इतना बटे का इतना होना चाहिए, तो ए सी के जगह पे x लिख दिया है और इसी को कंफ्यूजन कर दिया आपको, और इसी में आप कंफ्यूजन हो जाइएगा, कहिएगा सॉरी ऐसे तो क्वेश्चन मैंने समझा ही नहीं था, और आसानी से आप अपने आप को डिमोरलाइज यानी मात खा जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, आपका त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम ए बी और सी है, और इसमें एक समांतर डी खींचा गया है, और इसमें इसका अनुपात दिया है, ये 5:3 का है, और इसमें इसका बात पूछ रहा है, यानी कह रहा है तो बताइए ए ई बट्टा ई सी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी ए सी का वैल्यू, ए ई बट्टा ए सी का। इसमें आपको अनुपातिक भुजा दिया हुआ है और इसको निकालने के लिए बात कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे उसी प्रकार से करेंगे। तो ये आपका अनुपातिक होता है, ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, ये कहीं ना कहीं इसके अनुपात में होगा, और बस बात रही उसका, तो उसके लिए हम लोग अलग से तरीका करेंगे। तो देखिए इतना, ये जो इतना है इतना है, ये भी होना चाहिए, और ये जितना है इतना ये होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये कितना होना चाहिए, तो पूरा ये तो हमारा ये 5 हो जाएगा, और ये टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 5 बटे का 8 करेक्ट जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 35 का सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन दे दिया है, दो त्रिभुज है ए बी सी डी और डी एफ, और इसमें दे दिया है क्या ए डी बटे का डी ई बराबर है बी सी बटे का ई एफ, डी एफ सॉरी बी सी बटे का डी एफ दिया है, यानी दो त्रिभुज दिया है, इसमें ए बी सी और एक है डी ई एफ दिया है। तो देखिए ए बी बटे का क्या दिया है, तो डी ई, ए बी बटे का डी ई सही है, बी सी बटे डी एफ, यानी ये इसके दिया है, तो जाहिर सी बात है ए सी बटे का क्या दिया होगा, ई एफ के बराबर होगा, यानी ए सी बटे का ई एफ। ए सी बटे का ई एफ का मतलब ये हो गया कि ए सी के सामने, यानी ए सी के सामने क्या होगा, ए सी के सामने बी कोण, और ई एफ के सामने डी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी डी देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये त्रिभुज का थ्योरम है, और ये आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जाकर के देखिए, उसमें सभी भुजाएं अनुपातिक होती हैं और क्षेत्रफल का वर्ग रूट के अनुसार होता है। उसके बाद से 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ आपका त्रिभुज दिया हुआ है, यानी एक त्रिभुज एबीसी का बात कर रहा है, और इसमें डी और ई इस प्रकार से है कि इसमें आपका ए डी 3:5 में कटा है, ठीक ना, और ए ई का वैल्यू 1.8 दिया है, और ए सी का बात पूछ रहा है। तो वही चीजें हम लोग फिर करेंगे, ठीक ना, इतना बटे का इतना, और इसको निकालेंगे उसके बाद जोड़ देंगे। तो आपको पता है ए डी बटे का बी डी अनुपात होता है ए ई बटे का ई सी, ठीक है। ये दिया है 3 और ये दिया है 5, इसी प्रकार से ये 1.8 और ई सी आपका दिया ही नहीं है। इसको इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं 18×5 यानी इसको काटेंगे तो कितना देगा 0.9 हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे 9×5 = 45, यानी ई सी बराबर आपका क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4.5 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए 38 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी
AC का वैल्यू, AC का वैल्यू यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8 5 13 के 3, 4 1 5 6, यानी 6.3 इसका सही जवाब होना चाहिए AC। AC आपका कितना दिया है, AE बराबर आपका 18, ये 18 5 90 45 4.5 हो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ये 1.5 है तो इतना कहाँ से हो जाएगा, 18 5 90 और 1 पे दशमलव तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 3 से काटेंगे, 18 5 90 तो 90 आएगा इतना, इसको 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 यानी आपका 3 जुटेगा तो इसमें कितना आएगा, 3.8 यानी इसका क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होना चाहिए, 38 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 38 नंबर का 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आना चाहिए, 4.8 होना चाहिए, 4.8 ही होना चाहिए, सही तो है। इसको काटेंगे 6 3 का 18, यानी 6 3 का 18 6 5 30, यानी 6 5 का 30, 1 पे दशमलव 0 हट जाएगा, यानी इसका वैल्यू 3 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको जोड़ेंगे तो उसके बाद से 3 1 4 4.8, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया हुआ है, तो C नंबर ऑप्शन दिया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, तो 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC, सॉरी समबाहु त्रिभुज क्या है, ABC है, यानी समबाहु त्रिभुज कह रहा है ABC है, और ये समबाहु मतलब सभी भुजाएं इसमें क्या है, बराबर है, और इसमें कह रहा है कि AD पे से एक लंब आया है BC, यानी ABC इसका लंब है AD, और इसमें AD जब लंब दिया है तो इसमें कह रहा है कि AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बटे का AD स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे का AD स्क्वायर का अनुपात कहते हैं, ये 1:3 के अनुपात में होते हैं, ठीक ना, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये 1:4 के अनुपात में काटते हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक ना, 4/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, क्योंकि अगर हमारा ये x है, ये भी पूरा x है, आप देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं x होंगी, और इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम निकाले तो क्या होगा, आधा x होगा, ये भी आपका आधा x होगा, ठीक ना, और हमको निकालना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, अब तो ये लंब है तो ये आधा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो मान के चलिए कर्ण यानी AB स्क्वायर अब बराबर में क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस का AD स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका दिया है x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसका दिया आधा, आधा का स्क्वायर, आधा का स्क्वायर, उसके बाद से आपका इस त्रिभुज में देख रहा है, ठीक ना, इस त्रिभुज में देख रहा है तो ये आपका इतना का हो जाएगा, उसके बाद से इसमें आधार कौन, और उसके बाद से AD के बारे में पूछ रहा है ना, AD कहा गया क्वेश्चन, AD स्क्वायर, AD बटे इतना, तो AD को अगर हम AD रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, AD स्क्वायर ये घटेगा तो यहाँ x स्क्वायर, ये इधर प्लस में है, इधर आके x स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, AD स्क्वायर ही रहेगा, इसका 4 - 4 में से जब कितना जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3x स्क्वायर बटे का 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से AD स्क्वायर का वैल्यू देखिए, इधर वर्ग रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो √3 बटे का 2, √3 बटे का 2 x हो जाएगा, और इसी में आपको वैल्यू पुट इन कर देना है, ठीक ना, अब इसमें वैल्यू पुट इन क्या करना है, तो x स्क्वायर, यानी AB हमारा कितना दिया हुआ, AB मान के चलिए x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें आपका कितना दिया है, इसका भी स्क्वायर है, तो AD आपका कितना आया है, तो आया है आपका 3 बटे का 2 और इसका स्क्वायर, ठीक ना, और इसका x भी है, इसमें x का स्क्वायर, ठीक है, तो आप देखिए जो चीजें होती हैं उलट जाती हैं, यानी आपका यहाँ से अगर x स्क्वायर करते हैं और ये आपका स्क्वायर से, तो ये रूट अंडर हट जाएगा, और नीचे वाला जो है आपका
नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बटे में है तो ये कट जाएगा, लेकिन ये उल्टा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा सीधा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यही आंसर तो हम बोले थे, यानी यही ऐसे क्वेश्चन करके आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग 39 का टिक आउट करेंगे। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 3/4 इसका आंसर आ जाता है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट कर लिए थे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, एक समरूप त्रिभुज, इसके है तो पी क्यू आर के हैं, और इसमें आपका कोण ए दिया है, यानी कोण ए कितना दिया है, कोण ए आपका दे दिया है 47 डिग्री, कोण क्यू आपका दे दिया है, कोण क्यू आपका दे दिया है 73 डिग्री। और इसी प्रकार से ये पूछा था, आपको पता है जब भी त्रिभुज समरूप होती है तो संगत भुजाएं बराबर होती है, यानी ये अगर आपका 47 है तो पी भी क्या होगा 47 होगा, क्यू आपका 73 है तो बी भी क्या होगा 73 होगा। उसी प्रकार से आप सी का निकाल लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या योग होता है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। और ऑलरेडी हमारा ए दिया था 47 और इससे बी को निकाल लिए 73, और सी नहीं दिया है 180 में से घटा लेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ एंगल सी बच जाएगा, और 180 में से इन दोनों को इधर जोड़ करके उधर घटा देंगे, 10 का 0 और उसके बाद से 7 चलेगा 1 12, 120 घटेगा तो 60, इसका सही जवाब आंसर नंबर ऑप्शन सी 40 का सही जवाब करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कंजूसी नहीं करिए, कंजूसी करिएगा तो भाई देखिए आपके चक्कर में मैं रात को बहुत ज़्यादा रात को वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो उससे मेरा मतलब मुझे हर्ट तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने लिए कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा सा सोच लीजिए, ठीक ना। मैं भी आप लोग के लिए रात रात भर जा करके वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग का कर्तव्य बनता है कि मेरा थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम ए बी सी है, और उसके बाद से इसमें एक लंब गिराया गया है ए डी लंब बी सी, और इसमें कह रहा है ए डी जो है बी डी के बराबर है, यानी ए डी जो है बी डी के बराबर है, ठीक ना। और ये इसका वैल्यू कितना दिया है, यानी ये 8 है और ये भी आपका 8 है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद बी सी का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो बीसी का वैल्यू आपका दिया है 23, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लंब जब गिरा तो 90 डिग्री हो गया, और ये पूरा 23 है और इतना 8 जब दिया है तो इसका वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस 23 में से पूरे में से 8 घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी 23 में से 8 घटेगा तो डीसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो डीसी बराबर हम क्या कर सकते हैं कि बीसी या माइनस का बीडी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा 23 माइनस 8 घटेगा तो 13 में से जब आपका 8 जाएगा तो 5 1 यानी 15 इसका आ जाएगा, और ये हमारा संपूर्ण त्रिभुज है ही, क्योंकि यहाँ लंब आया है। इसी प्रकार से हम इसका AC का वैल्यू निकालेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 15 का 225, और इधर AC है, इसको उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 5 4 9, ये 6 2 8 और ये आपका 200, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 17, ये 17 का अंडर रूट होता है, तो इसी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर की त्रिभुज ABC दिया हुआ है, और इसमें त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC में आपका एक BE इसके समांतर भुजा दिया है, और इस समांतर देने की वजह से ये आपका 3 कह रहा है, ये आपका 5 कह रहा है, और AC का वैल्यू यानी पूरा का वैल्यू कितना दिया है, तो 5:6 दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इसका अनुपात कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, तो इसी से हमको क्या निकालना है, AE का वैल्यू निकालना है। तो ये बताइए 3 अनुपात और 5 अनुपात कितना, 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x बराबर कितना दिया है,
तो आपका इतना दिया है, 8 7 56 यानी 0.7। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, यानी 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तरीका 21 यानी 2.1, यानी इसका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना इसका होगा। ये दोनों अनुपातिक होते हैं। इस प्रकार से ए का वैल्यू 2.1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज में, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में 30 30 60 90 के बराबर हो रहा है, बी नंबर में भी आपका 45 45 90 के बराबर है, लेकिन सी नंबर में नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आपके डी नंबर में नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक होगा। दूसरा सुनिए, कह रहा है यदि दो कोणों का अंतर 30 है तो दो कोणों का अंतर आपका ए में ही केवल 30 आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और संगत भुजा का कह रहा है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, यानी आपका 16:81 दिया है और इसका संगत भुजा का कह रहा है तो इसका अंडर रूट 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भुजा दिया होता, क्षेत्रफल निकालना होता तो स्क्वायर रूट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला त्रिभुज आपका दिया हुआ है, इसमें 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन का क्या है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपका पी है, क्यू है, आर है और ए बी इसका अनुपातिक भुजा दिया है, जिसमें आपका क्वेश्चन में पी क्यू बट्टा ए क्यू के बारे में पूछ रहा है, यानी पी क्यू बट्टा ए क्यू के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा यदि त्रिभुज ई ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जब दिया है तो भुजा का अनुपात अगर निकालना है हमको तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, यानी उसका अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इन क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजा हमको निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए उसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, यानी 1:2 का क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अनुपात 1 ही हो जाएगा, इसका अनुपात हमारा रूट का 2 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन था ना, 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके अनुपात दिया है, बाकी उसके अंडर रूट के बारे में पूछ रहा था, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1:√2, ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ऐसे करके दिया हुआ है और जिसमें ए है, बी है और सी है, और एक इसका ए बी का क्या कह रहा है, ये जो है इसको लंबसम विभाजित कर रहा है और इसमें आपको बी डी का वैल्यू ऑलरेडी 5 दिया हुआ है और इस पूरे का वैल्यू यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है, तो 5.5 दिया है। तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के 5 दिया हुआ, इसका पूरा दिया इतना, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो इसको इसमें से घटा देंगे पूरा में से, तो यह आ जाएगा आपका 2 इतना आ जाएगा। तो आपको एक बात पता है कि आपका किसी भी त्रिभुज में संगत भुजा यानी त्रिभुज के संगत भुजा उसके अनुपातिक भुजा के बराबर होती है। तो मान के चलिए ए बी बटे का क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे का ए सी, ए बी बटे का ए सी, ए बी बटे का ए सी क्या होंगी, बी डी, यहाँ पे डी है ना, बी डी अनुपात डी सी के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी अनुपात का डी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक ना। और इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसी का वैल्यू निकालना है और इसी प्रकार से इसका वैल्यू आपका कितना दिया, तो बी डी आपका दिया है 5 और इसका वैल्यू कितना आया आपका 2.5 आया है, ठीक है। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी बटेगा ए सी और ये कटेगा तो 1/2। आपसे क्वेश्चन किसका पूछा है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है कि ए बी बट्टे ए सी, यानी आपका कितना आ जाएगा
तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपका ऐसे बटे में रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2:1 भी हो जाएगा, या फिर आप इसको एक से 2 में डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर आपका 47 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात भी वही हाल होगा। संगत भुजा का अनुपात पूछे या ऊंचाइयों का अनुपात पूछे, बोथ आर सेम, यानी क्षेत्रफल दिया है तो उसका अंडर रूट निकलेगा, यानी 16.25 ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसके भुजा के, यानी 4:5 उनके ऊंचाई उनके संगत भुजा के आंसर होंगे। ये ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए, 47 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज आपका दिया है, ऐसे करके त्रिभुज दिया है जिसका नाम ए बी सी और डी ई उसकी एक भुजा के समानांतर दिया है, और इसमें आपका ए डी का वैल्यू 2 दिया है, बी डी का वैल्यू 3 दिया है और ए ई का वैल्यू 1.6 दिया है। तो और इसके ऊंचाई इसके बारे में इसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको पता ही है कि ए डी बटे का बी डी बराबर ए ई बटे का क्या होगा, ई सी होगा। वैल्यू इसमें रख देना है, 2/3 1 इतना और इसी बटा इतना, ये तो आपको 8 दूनी का 16 यानी 0.8 हो जाएगा, 8 3 का 24, यानी इसी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2.4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे थे और आपको पसंद भी आए होंगे। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के चैप्टर 1 2 3 4 5 तक देख लीजिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छा तरीका से बेहतरीन तरीके से बताया है उसमें, और वो क्वेश्चन सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।